राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज धज के अपने इस छोटे नन्हे कान्हा के साथ आप लोगों के बीच आज क्यों आई हूँ। तो जी हाँ, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पे मैं आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पे मैं आप सबको सक्सेस पाने के लिए एक बहुत बड़ा भगवत गीता से मंत्र लेकर आई हूँ, जिसे अगर आपने अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बात पे नन्हे कान्हा भी हाँ 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 करके आपको ताली बजा के बता रहे हैं। तो देखिए कितना खुश हो रहे हैं। तो आज हम आपको भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने 47वें श्लोक में ये कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुमाते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब ये होता है कि कर्म करना आपकी इच्छा है, आपका अधिकार है, लेकिन कर्म का फल पाना जो आप मन में रख लेते हो कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं ये ऐसा कर्म करूंगा तो मुझे ऐसा फल मिलेगा, ये वो आप जो 3600 आप मन में सोच लेते हो कि मुझे कर्म करने से ऐसा होगा, मेरा कर्म करने से वैसा होगा, तो ये आपका अधिकार नहीं है। आप फल की इच्छा करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आपके पास सिर्फ अधिकार है कि आप कर्म करिए, जितना हो सके आप निस्वार्थ भाव से कर्म करिए। जब आप कर्म करते हो तो आपको ये बिना सोचे कि उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, आप असफल होंगे कि क्या होगा, ये सोचे बिना आपको कर्म करते जाना है। जब आप कर्म करते निस्वार्थ भाव से बिना फल के बारे में सोचे हुए, तो भगवान श्री कृष्ण भी आपको सक्सेस पाने से नहीं रोक। तो सिर्फ आपको कर्म पे अपना फोकस करना है, कर्म पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, चाहे आप कोई भी काम करो, आप सक्सेस पाने के लिए काम करो या फिर आप अपने माँ बाप की सेवा ही क्यों ना करो। तो सिर्फ आपको कर्म करना है, अपने फल की चिंता नहीं करनी है। जब भी आप फल की चिंता करने लगते हो, वहीं आप अपने रास्ते से, अपने मार्ग से भटक जाते हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर श्लोक में बहुत सारी चीजें, हमारी ज्ञान योग्य बातें तो बताई है, बल्कि सक्सेस पाने के लिए, हमारी जिंदगी को जीने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही है। तो उसी में से आज मैं एक श्लोक लेकर आई हूँ, जिसमें आप सक्सेस को, अगर उस श्लोक को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको सक्सेस ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एक फील्ड में जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो सब आप पा सकते हैं। अगर आप माँ बाप की भी सेवा कर रहे हो तो उसको बिना फल की इच्छा किए आप सेवा करिए। और अपने माँ बाप की सेवा में भी आप लोग ये सोचते हो कि यार मुझे ये फल मिलेगा, मुझे जमीन मिल जाएगी, मुझे जायदाद मिल जाएगा, मुझे ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा, तो ये आप मत सोचिए ऐसा कुछ भी। क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करते हो, चाहे आप सक्सेस पाने के लिए काम करो, चाहे आप किसी भी चीज के लिए काम करो, कोई फल की इच्छा बिना मन में लाए हुए अगर आप काम करते हो, तो उससे आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप निस्वार्थ हो जाते हो, जब आपके मन में कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, किसी चीज का मोह माया कुछ नहीं रहता, जब आप निस्वार्थ हो जाते हो, बिना स्वार्थ के हो जाते हो, सेल्फलेस हो जाते हो, तो वहां पर ऊपर वाला जो परमेश्वर है ना, वो आपके लिए वर्क करना शुरू कर देता है, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी कर्म करें, चाहे आप सक्सेस पाने के लिए कर्म करें, बिना सक्सेस पाने के लिए कर्म करें, कोई भी कर्म करें, आप अपने माँ बाप की सेवा करें, कहीं पे भी किसी की हेल्प भी करें, तो ये सोच के मत करिए कि यार मैंने इसकी हेल्प करी है तो आगे मेरे साथ अच्छा होगा, आगे मेरे साथ कुछ, कोई मेरे साथ हेल्प, मेरी हेल्प करेगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। बिना स्वार्थ भाव से करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, आप कोई भी काम करिए। लेकिन आप जब ये सोचते हो ना कि यार मैंने इसकी हेल्प करी है, आगे चल के मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ वो होने वाला है, जब भी आप ये सोचते हो ना, तो आप वो काम में ना सक्सेस नहीं मिलती। आपके मन में स्वार्थ आ गया ना, आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। आप कुछ भी करिए, आप किसी को ना एक गिलास पानी भी देते हो ना, रास्ते में चलता फिरता कोई आपको बुजुर्ग मिल गया, कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है या कुछ भी हो रहा है, अगर वो आप उनको एक गिलास पानी भी देते हो ना, तो उसका ये होता है कि आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैंने इसकी सेवा करी है, मैंने इसके
ये किया है तो मुझे आगे चल के मेरे को सेवा मिलेगा। आप किसी को सीट भी ऑफर करते हो, मान लो ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, अगर आपने आप खड़े हो गए, आपने किसी को सीट ऑफर किया, तो कई लोगों के मन में ये आ जाता है कि नहीं, मैंने इसके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा होगा। तो ये बिना सोचे समझे, बिना इस चीज को स्वार्थ में लाए हुए, मन में ये भावना लाए हुए कि मेरे साथ अच्छा होगा, मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ ये चीज अच्छी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये चीजें आप बिना स्वार्थ में लाए हुए जब आप करते हो तो उस समय क्या होता है ना कि आप निस्वार्थ हो जाते हो। तो जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करने लगते हैं, जब आपके मन में ये बिल्कुल भी भावना नहीं होती कि आपने किसी की हेल्प करी है, किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, किसी को अपनी सीट ऑफर करी है, या किसी के साथ आपने कोई भी अच्छा काम किया है, किसी की जान बचाई है, किसी की मदद की है, पैसों से मदद की है, किसी भी चीज से आपने XYZ किसी भी चीज से आपने मदद की है, तो उसके बदले मुझे ये चीज मिलेगा, मुझे वो चीज मिलेगा। जब आप ये चीज नहीं सोचते हो और सिर्फ आप बस यूं ही मदद करते हो, सिर्फ बस आप यूं ही कर्म करते हो अपना, तो उस मोमेंट में क्या होता है कि आप सेल्फलेस हो जाते हो, आप निस्वार्थ हो जाते हो। आपके मन में किसी भी तरह की कोई भावना नहीं होती पाने की, फल पाने की। तो उस मोमेंट में क्या होता है ना कि आप सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाते हो। जब हम कोई भी काम करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज को लेकर के, चाहे आप सक्सेस पाने के लिए करिए, चाहे आप किसी की प्रेम पाने के लिए करिए, चाहे आप किसी की दुआएं पाने के लिए करिए, किसी का आशीर्वाद लेने के लिए करिए, या कुछ भी काम करने के लिए करिए, जब भी आप इस तरह से आप वर्क करते हो, जब भी आप कोई भी काम करते हो, कोई भी कर्म करते हो, तो जब आपके माइंड में सेल्फलेस की भावना आ जाती है, जब आप सेल्फलेस के मूवमेंट पे पहुंच जाते हो, जब आप सेल्फलेस हो जाते हो, उस समय क्या होता है ना कि आप कर्म करते रहते हो, फल की इच्छा आप करते नहीं हो। तो भगवत गीता में भी अध्याय 2 में 47वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि कर्म करो, कर्म आपका अधिकार है, कर्म करना आपका अधिकार है, लेकिन फल पाने का आपका अधिकार नहीं है। फल पाना अधिकार है वो मैं अपने हिसाब से दूंगा, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, जिस भावना से तुम्हारा कर्म होगा, जिस निस्वार्थ भावना से तुम कर्म करोगे, उस हिसाब से मैं फल दूंगा। लेकिन फल की इच्छा मन में रख करके कर्म करना, ये अधिकार नहीं है आपका। आप सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो। फल क्या मिलने वाला है उसकी इच्छा सोचे बिना आप कर्म करिए। जब आप फल की इच्छा सोच लेते हो कि मुझे ये फल मिलेगा या वो फल मिलेगा, आपका कर्म कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। तो ये बहुत बड़ा सीख है जो हमारे भगवत गीता ने तो हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है, बहुत हमारे जीवन को कैसे अच्छे ढंग से हम चला सकते हैं, उस पे भगवत गीता ने पूरा, भगवत गीता उसी पे आधारित है कहा जाए तो, और उसमें हमें काफी चीजें सीखने को मिलती है। मैं भगवत गीता के हर एक श्लोक का वर्णन जरूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं अध्याय जो 18 अध्याय है हमारे, मैं उसको पूरा कवर करने की कोशिश करूंगी एक सीरीज के रूप में, जिसमें आप सक्सेस, पैसा, मनी सब कुछ पाने के लिए, शिक्षा, ज्ञान, पैसा, सक्सेस कैसे पा सकते हो, वो सब आप उसमें उसको सुनने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, भगवत गीता को पढ़ने के बाद, भगवत गीता के श्रवण मात्र से ही आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैसे लाइफ में चलना है, कैसे अपने लाइफ को अच्छे ढंग से सीढ़ी दर सीढ़ी आपको अपने सक्सेस की ओर लेके जाना है अपनी जिंदगी को। तो उसमें वो सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से बताई गई हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि सीरीज के थ्रू आपको सारी चीजें मैं आपको समझा सकूं। लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं एक सक्सेस का मंत्र लेके आई थी कि आप सिर्फ अपने कर्म पे फोकस कीजिए, सिर्फ आप अपने काम पे फोकस कीजिए। जब आप कर्म पे और काम पे फोकस करते हो तो फिर आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पाने के अधिकारी हो जाते हो, क्योंकि आप निस्वार्थ हो, सेल्फलेस हो। अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये टोकरी है, अभी इसमें कान्हा जी थे थोड़ी देर पहले, अभी इसमें कान्हा जी नहीं है, तो जब वो कान्हा जी थे तो ये टोकरी कान्हा जी से भरी हुई थी। तो जब आपके अंदर कोई स्वार्थ आ जाता है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ और इसके बदले मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, तो आप भर जाते हो, स्वार्थ से भर जाते हो। और जब आप खुद ही भरे हुए हो पहले से, तो भगवान आपको कैसे भरेंगे, भगवान आपको क्या दे करके भरेंगे। तो जैसे ये टोकरी अभी खाली है, अगर मैं इसमें चाहूं तो कुछ भी रख सकती हूँ, कुछ भी चीजें, क्योंकि ये खाली है ना, तो मैं इसको भर सकती हूँ।
लेकिन अगर ये पहले से ही कान्हा जी इसके अंदर विराजमान है, क्या पहले से ही ये टोकरी भरी हुई है, तो मैं इसमें और कुछ नहीं रख सकती, है ना। तो वैसे ही जब तक आप निस्वार्थ नहीं होंगे, आप अंदर से खाली नहीं होंगे, तो आपको भगवान भरेंगे किस चीज से। आप निस्वार्थ हो जाइए, बिना स्वार्थ के हो जाइए, सेल्फलेस हो जाइए। जैसे ही आप सेल्फलेस हो जाते हो वैसे आप खाली हो जाते हो, और जब आप खाली हो जाते हो तो उस परमेश्वर की ड्यूटी बन जाती है, दायित्व बन जाता है कि अब आपको वो भरना शुरू कर देते हैं। और वो भरते कैसे? जो आपकी इच्छा है, जो आप पाना चाहते हो, जो भी आप मुकाम हासिल करना चाहते हो, उस चीज को लेकर के वो आपको भरना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर सक्सेस, आपकी सक्सेस पाने की इच्छा है, आपको मन की शांति पाने की इच्छा है, आपको अपना प्रेम पाने की इच्छा है, या कोई भी चीज, आपको पैसा पाने की इच्छा है, या कोई भी चीज XYZ आपको जो पाना है वो देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप खाली हो चुके हो। और क्योंकि खाली ये मटका है, मटके में हम इसमें कुछ रखेंगे तो ये भरा हुआ है ना, तो इसमें हम और ऊपर से नहीं रख सकते ना कोई भी चीज। और जब ये मटका खाली है तो हम इसके अंदर कुछ भी भर सकते हैं। वैसे ही जब हम अंदर से अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को खाली नहीं करते ना, सेल्फलेस नहीं बनाते ना, निस्वार्थ नहीं करते खुद को, तब तक हमें वो कुछ नहीं दे सकता, हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। जैसे ही हम सेल्फलेस के लेवल पे आते हैं, निस्वार्थ हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई भी पाने की भावना, फल पाने की भावना, कोई भी इच्छा पाने की भावना खत्म हो जाती है, तो हम खाली हो जाते हैं, हम सेल्फलेस हो जाते हैं। फिर परमेश्वर को लगता है कि नहीं, ये सिर्फ कर्म पे फोकस कर रहा है, ये सिर्फ काम पे ध्यान दे रहा है, इसको सिर्फ काम से मतलब है, ये क्या काम कर रहा है, ये बिना फल की, इसमें मैं फेल होऊंगा, मैं पास होऊंगा, मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये बिना ये सब चीज सोचे ये सिर्फ अपना काम कर रहा है। और जब आप काम करते हो किसी भी चीज, किसी भी फील्ड में आप जब काम करते हो, तो भगवान सोचते हैं कि यार ये काम कर रहा है, दैट मीन्स कि ये अब मुझे इसको फल मुझे देना है, इसके कर्म के अकॉर्डिंग, इसके काम जितने भी इसने काम किए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे फल देना है। तो फिर वो फल देना शुरू करते हैं, क्योंकि आप सेल्फलेस हो गए हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म पे फोकस कीजिए, और बिना फल की चिंता की, क्योंकि फल की चिंता आपको नहीं करनी है, फल की चिंता वो करेंगे, कृष्ण करेंगे। क्योंकि भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि तुम सिर्फ अपना काम करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। तो आपको फल की चिंता नहीं करनी, फल की चिंता के लिए वो बैठे हैं, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है और फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।